अच्छा तो तुम हो ना? मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। देखूं तो जरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। मुझे भी तुम्हारी प्रतीक्षा थी। मैं भी वहाँ भगदड़ मच जाएगी। रावण महाबली रावण है जिसने छल करके सीता का अपहरण किया है। छल छल तुम किस मुंह से छल की बात कर रहे हो राम? वानर राज बाली को किसने छल से मारा था? पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आज रही थे नर ना घरे। दुष्ट और पापी को छल से मारने में कोई दोष नहीं होता। मैंने बाली को जवाब भी दिया था। सुन सकिए कन्या समाचारी इन्हीं कुदरत विलोकई जोई ताही बथे कछुपा पुनः। वाह राम वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। पहले तो छल करके पेड़ की ओट से बाली को मारा, फिर उसी पर रूदृष्टि का झूठा आरोप लगा दिया। पता नहीं कैसे है तुम्हारे भाग जो तुम्हें आदर्श मानते हैं। बाली द्वारा सुग्रीव की पत्नी के साथ अभद्रता करने का कोई सबूत है तुम्हारे पास? तुम कौन होते हो सबूत मांगने वाले? मैं तो तुम्हें सबूत नहीं। सही है। तुमने एक महिला का अपहरण करके घोर अपराध किया है और अब युद्ध करने के बजाय कायरों की तरह बेमतलब की बहस में जबरदस्त कर रहे हो। मतलब की बहस नहीं कर रहा हूँ राम, तुम्हारे खोखले आदर्श और मर्यादा की सच्चाई उजागर कर रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ सीता का हरण किया है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे सामने एक स्त्री पर, मेरी बहन पर वार किया और उसके अंग भंग कर दिए। तुम्हें लज्जा नहीं आती राम? मुझे उम्मीद है इतिहास लिखते समय मेरे सवालों पर विचार किया जाएगा। इतिहास हमेशा वो लिखता है जिसकी विजय होती है राक्षसराज। मैं जानता हूँ राम, इतिहास तुम्हारे भक्तों द्वारा लिखा जाएगा और उसमें तुम्हें महान आदर्शवादी मर्यादा पुरुषोत्तम और जाने क्या क्या तमगे किए जाएंगे, जबकि मुझे अत्याचारी और खलनायक के रूप में पेश किया जाएगा। लगता है तुम अपनी मृत्यु से डर रहे हो राम। जिसने काल को अपनी पार्टी में बांध रखा हो उसे मृत्यु का भय दिखा रहे हो। युद्ध तो मैं अवश्य करूंगा। वैसे तो मैं भी सीता के अंग भंग करके अपनी बहन के अपमान का बदला ले सकता था, लेकिन मैं वीर पुरुष हूँ। युद्ध तो मैंने जानबूझकर चुना है ताकि तुमसे राम, तुमसे मेरा सामना हो सके और मैं तुम्हारी महानता की कड़ाई खोल सकूं। अब तुम अपनी मृत्यु को टाल नहीं सकते, लेकिन मेरी शरण में आ जाए तो मैं तुम्हें अभी भी क्षमा कर सकूं। राम, वीर पुरुष कभी आत्मसमर्पण नहीं करते, तो फिर समझने लगते तुम्हारा अंत निकट है। मैं जानता हूँ राम, जिसका भाई अपने भाई से, अपने राष्ट्र से
विश्वासघात कर दुश्मनों से जा मिले, उसका अंत होने में क्या आश्चर्य है। विभीषण ने मेरी शरण में आकर सत्य का साथ दिया। उसने तो तुम्हें भी बहुत समझाया, लेकिन वो देशद्रोही है। क्या समझाएगा मुझे? उसे तो समय ऐसा दंड देगा कि कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखेगा। यहाँ तक कि सिर पर बिठाने वाले तुम्हारे भाग भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। घर का भेदी लंका ढाई का कलंक उसके माथे से कभी नहीं छूटेगा। तुम तो बड़े ज्ञानी हो। क्या तुम नहीं जानते कि यदि बड़ा गलती करे तो छोटा भी उसे समझा सकता है? मैं जानता हूँ राम, लेकिन क्या कभी लक्ष्मण ने तुम्हें समझाया है? क्या कभी उसने तुमसे सवाल किया कि तुम सही हो या गलत? तुम किसे सही मानते हो, विभीषण को या लक्ष्मण को? इसका फैसला तो आने वाला समय ही करेगा, लेकिन ये निश्चित है कि आने वाला समय आज के दिन को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाएगा। मैं जानता हूँ राम, और मैं ये भी जानता हूँ सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग मेरे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश अवश्य करेंगे, ताकि तुम्हें भगवान मानने वालों की आंखें खुल सके। कायरों की तरह बेकार के सवाल जवाब मत करो लंकेश। रणभूमि में वीरों को प्रवचन शोभा नहीं देता। अपना दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वो ठीक है राम, लो संभालो मेरे वाल को। हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
संपन्न हो गया, रावण दहन संपन्न हो गया। आप लोग फिर से नारा देंगे, बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो राजा रामचंद्र की, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़ी देर से, बड़े संयम से कार्यक्रम का